दोस्तों आखिरी सांस में भारत ने जीता मुकाबला, हार गया था पूरा मैच। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप का रोमांचक मुकाबला भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच जो कि आखिरी सांस तक चला था और दोस्तों पता नहीं लग रहा था कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम और इंग्लैंड की टीम के बीच वर्ल्ड कप का रोमांचक मुकाबला खत्म हो चुका है और आपको हम बताते हैं इस वीडियो में इस मैच की पूरा हाइलाइट्स। तो इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। भारतीय टीम किस कदर इस मैच में बेहतर प्रदर्शन करके इंग्लैंड की टीम को धूल चटाई। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहाँ दोस्तों इस बड़े मुकाबले की शुरुआत इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर करी और उन्होंने टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी चुनी। जहाँ भारतीय टीम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था, तो उनके खिलाड़ी जो पिछले मैच में खेले थे वही खिलाड़ी इस मैच में भी खेल रहे थे। और जब इसके बाद भारतीय टीम ने अपने पारी की शुरुआत करी तो फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ सुमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। लेकिन दोस्तों इस मैच में भारत का प्रदर्शन शुरुआत में बेहद ही खराब रहा था, जहां दोस्तों पहला ओवर डेविड विली ने पूरी तरह मैदान निकल दिया था, एक भी रन नहीं दिए थे। लेकिन इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे ओवर में एक के बाद एक दो बड़े छक्के लगा दिए। लेकिन एक तरफ सुमन गिल इस मुकाबले में बेहद ही खराब प्रदर्शन कर रहे थे और दोस्तों इसके बाद सुमन गिल को 24 रन की स्कोर पर क्रिस वोक्स ने क्लीन बोल्ड मार दिया था और दोस्तों सुमन गिल केवल 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां गिल का आउट होने के बाद बैटिंग करने विराट कोहली उतरे और दोस्तों विराट कोहली से सब उम्मीद कर रहे थे कि वो इस मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन करें, क्योंकि दोस्तों इससे पहले 2 मैचों में वो कमाल का प्रदर्शन करके आ रहे थे। लेकिन दोस्तों जहां विराट कोहली ने इस मुकाबले में पूरी 9 गेंदें खेली, वो एक छक्का जड़ने की कोशिश में डेविड विली के गेंद पर कैच हो बैठे और दोस्तों विराट कोहली अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने श्रेयस अय्यर उतरे थे और दोस्तों अय्यर का प्रदर्शन एक बार फिर से इस मुकाबले में बेहद ही खराब रहा, क्योंकि दोस्तों एक बार फिर से वो अटकी हुई गेंद पर एक बड़ा शॉट खेल रहे थे और इसी बीच मार्क वुड ने वो कैच पकड़ लिया और दोस्तों श्रेयस अय्यर क्रिस वोक्स के गेंद का शिकार बने और अय्यर भी केवल 16 गेंदों में 4 रन बनाए थे और भारत के 3 बड़े विकेट 40 रन के स्कोर पर गिर चुके थे, जिससे भारत की शुरुआत इस मैच में बेहद ही खराब रही थी। लेकिन इसके बाद जब कप्तान रोहित शुरुआत में जब आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, 3 विकेट गिर जाने के बाद उन्होंने अपने पारी तक ब्रेक लगाया और अपनी पारी को धीरे धीरे बढ़ाने लगे, तो तभी उनका साथ केएल राहुल दे रहे थे। शुरुआती इन दोनों बल्लेबाज यहां से पूरे कमाल का प्रदर्शन करा। लेकिन दोस्तों बीच बीच में कप्तान रोहित शर्मा एक के बाद एक चौके जड़ते जा रहे थे, जिसलिए भारत का स्कोर भी तेजी से आगे बढ़ते जा रहा था। लेकिन दोस्तों इसी बीच रोहित शर्मा ने 66 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 50 रन पूरे कर डाले थे और दोस्तों 50 रन पूरे करने के बाद केएल राहुल और रोहित शर्मा के बीच 91 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो गई थी। और दोस्तों इसी को देखते हुए केएल राहुल भी अब आक्रामक बैटिंग करने लग गए थे, जहां आक्रामक बल्लेबाजी करने के चक्कर में 131 रन के स्कोर पर केएल राहुल को डेविड विली ने आउट कर दिया। और दोस्तों केएल राहुल 98 गेंदों का सामना करने के बाद 39 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। 58 गेंदों में 39 रन बनाकर वो आउट हो बैठे थे। जहां उनके आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने आए थे और सूर्य कुमार यादव ने इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से कमाल का प्रदर्शन करा, क्योंकि दोस्तों सूर्य कुमार यादव आखिरी में अगर रन नहीं बना पाते तो फिर भारतीय टीम 200 रन का आंकड़ा भी पार कर नहीं पाता। जहां एक तरफ कप्तान रोहित शर्मा अपने शतक की और काफी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे और जब उनको अपने शतक की केवल 13 रन चाहिए थे, तभी वो एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अब्दुल रशीद की गेंद का शिकार बन बैठे। और दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा 101 गेंदों का सामना करने के बाद 10 चौके और 3 छक्के की मदद से 87 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। और दोस्तों रोहित शर्मा आउट होने के बाद काफी ज्यादा निराश दिख रहे थे, क्योंकि दोस्तों वो चाहते थे कि भारतीय टीम का इस मुकाबले में स्कोर कम से कम 250 रन से ज्यादा पहुंच जाए। हालांकि दोस्तों उनके आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा भी इस मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन नहीं दिखा पाए और उनको भी अब्दुल रशीद ने आउट कर दिया था। और दोस्तों जडेजा 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां उनके आउट होने के बाद शमी को मार्क वुड ने आउट कर दिया और मोहम्मद शमी केवल 1 रन नहीं बना पाए थे। जहां उनके आउट होने के बाद सारी उम्मीदें अब सूर्य कुमार यादव पर टिकी थी और दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने इसके बाद
एक के बाद एक चौके जड़े और उन्होंने बेहतरीन छक्का भी लगा दिया था। और जब उनको अपने 50 रनों की केवल 1 रन चाहिए थे, तभी वो एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डेविड विली की गेंद का शिकार बने। और दोस्तों सूर्य कुमार यादव 47 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 49 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने आखिरी में आकर बेहतरीन पारी खेली, जहां आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह 1 रन चुराने के चक्कर में। अब दोस्तों इंग्लैंड को ये मुकाबला जीतने के लिए 230 रन चाहिए थे। और जब इसके बाद इंग्लैंड की टीम टारगेट के पीछा करने उतरी तो सबको लगा था कि इस मुकाबला इंग्लैंड की टीम आखिरी दम तक जरूर जीतना चाहेगी और जीत कि जॉनी बेयरस्टो और डेविड मिलर ने इस मैच में इंग्लैंड की शुरुआत धुआंधार अंदाज में करवाई थी। लेकिन दोस्तों 30 रन के स्कोर पर जब भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच में अपने गेंदबाजी का कहर दिखाया तो फिर इंग्लैंड की टीम भारत की गेंदबाजों के आगे अपना घुटने टेक दिया। और इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड की टीम को एक के बाद एक 2 बड़े झटके देकर इंग्लैंड की पूरी हालत खराब कर दी थी। जहां पहले उन्होंने 30 रन के स्कोर पर डेविड मिलर को क्लीन बोल्ड मारा था और दोस्तों मिलर 16 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो दोस्तों अगली गेंद पर ही जसप्रीत बुमराह ने रूट को भी आउट कर दिया था। और दोस्तों रूट तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। जहां दोस्तों रूट ने आउट होने के बाद रिव्यू लिया था और दोस्तों रिव्यू में भी आया कि रूट आउट हो गए थे। हालांकि इसके बाद मोहम्मद शमी का कहर देखने को मिला था, क्योंकि दोस्तों इसके बाद शमी ने 35 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को तीसरा झटका दे दिया था और उन्होंने बेन स्टोक्स को पूरी तरह धमकाकर क्लीन बोल मार दिया था। और इसी वजह से बेन स्टोक्स अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। और दोस्तों इसके बाद शमी का कहर जारी रहा और इसके बाद शमी ने जॉनी बेयरस्टो को भी क्लीन बोल्ड मार दिया था और बेयरस्टो 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। और दोस्तों भारत के दोनों तेज गेंदबाजों ने एक के बाद एक करके 4 बड़े झटके दे दिए थे। तो इसके बाद गेंदबाजी करने कुलदीप यादव आए थे, जहां कुलदीप यादव शुरुआत से ही जस बटलर पर प्रेशर बना रहे थे। और इसके बाद 52 रन के स्कोर पर जस बटलर को कुलदीप यादव ने क्लीन बोल्ड मार दिया था और बटलर 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। और दोस्तों इंग्लैंड के 5 विकेट 52 रन के स्कोर पर गिर चुके थे और इंग्लैंड टीम के हालत इस मुकाबले में पूरी तरह खराब हो गई थी। जहां इसके बाद इंग्लैंड के थोड़ी देर के लिए मोइन अली और लिविंगस्टन जब संभाल कर बैटिंग कर रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के आगे ये दोनों ज़्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए, क्योंकि 81 रन के स्कोर पर मोहम्मद शमी ने पहले मोइन अली को आउट करा था और मोइन अली 15 रन बनाकर आउट हो गए थे। और दोस्तों इसके बाद जडेजा ने ग्रेग ओक्स को आउट कर दिया था और वो ओक्स 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। और दोस्तों पहले ओवर में कुलदीप यादव ने लिविंगस्टन को LBW आउट कर दिया था और लिविंगस्टन 27 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो इसके बाद मोहम्मद शमी ने 122 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को 9वां झटका देकर अब्दुल रशीद को क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो जसप्रीत बुमराह ने 129 रन के स्कोर पर मार्क आउट को क्लीन बोल्ड मार के इंग्लैंड की पूरी टीम को 129 रन के स्कोर पर ही समेट दिया था और भारतीय टीम यह मुकाबला पूरे 100 रन से अपने नाम कर लिया। जहां इस जीत में मोहम्मद शमी ने अपने 7 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे। तो जसप्रीत बुमराह ने भी 7 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट लिए थे। तो कुलदीप यादव ने अपने 8 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे। तो जडेजा को 1 विकेट हाथ लगा था। और दोस्तों भारतीय टीम ने लगातार इस वर्ल्ड कप में अपनी 6ठी जीत दर्ज कर ली है।